दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेंडमेंट बिल क्या होता है और इसको कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है और सबसे फर्स्ट किस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? और अमेंडमेंट बिल को लेकर के लोकसभा के पास क्या पावर है, राज्यसभा के पास क्या पावर है, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, और क्या अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सीटिंग बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता है? अगर नहीं पता तो आज के इस वीडियो में हम ये सारे टर्म के बारे में बात करने वाले हैं। बने रहें वीडियो में लास्ट तक। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बिल कितने टाइप का होता है। तो बिल टोटल 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है ऑर्डिनरी बिल, सेकेंड होता है मनी बिल, थर्ड होता है फाइनेंशियल बिल और फोर्थ होता है अमेंडमेंट बिल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमेंडमेंट बिल को लेकर के, क्योंकि मैं ऑलरेडी मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल पे वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि अमेंडमेंट बिल क्या होता है। तो दोस्तों, अमेंडमेंट का मीनिंग क्या होता है? अमेंडमेंट का मीनिंग होता है चेंज करना। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करने का बात आता है तो उसको, उस टाइप के बिल को हम लोग क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट बिल बोलते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि बिल को कौन इंट्रोड्यूस करेगा। तो दोस्तों, कौन पर्सन इंट्रोड्यूस करता है, इसके अकॉर्डिंग बिल 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है प्राइवेट मेंबर बिल और सेकेंड होता है गवर्नमेंट बिल, या इसी को हम लोग पब्लिक बिल भी बोलते हैं। तो जब कोई भी मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है, अगर वो कोई बिल को पेश करता है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट बिल। बट अगर कोई मिनिस्टर कोई बिल को पेश करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट बिल या फिर पब्लिक बिल। अमेंडमेंट बिल के केस में कोई भी मेंबर जो है वो बिल को पेश कर सकता है। इट मींस ये प्राइवेट मेंबर बिल भी हो सकता है और ये गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि अमेंडमेंट बिल को सबसे फर्स्ट किस हाउस में पेश किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि अमेंडमेंट बिल को किसी भी हाउस में सबसे फर्स्ट में पेश किया जा सकता है। और एक चीज कि यहाँ पे प्रेसिडेंट का पहले परमिशन लेना जरूरी नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा का क्या पावर है अमेंडमेंट बिल में। तो हम आपको बता दें कि अमेंडमेंट बिल में दोनों हाउस के पास इक्वल पावर है। अब हम लोग बात करते हैं कि अमेंडमेंट कितने टाइप का होता है। तो हम आपको बता दें कि टोटल 3 टाइप का अमेंडमेंट होता है। फर्स्ट होता है सिंपल मेजोरिटी से, सेकेंड होता है स्पेशल मेजोरिटी से और थर्ड होता है स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशंस ऑफ 50% ऑफ टोटल स्टेट विथ सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके जान लेते हैं कि सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है और स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंपल मेजोरिटी क्या होता है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है किसी भी हाउस में जो प्रेजेंट मेंबर है उसका 50% प्लस 1 मेंबर, मीन्स 50% से ज्यादा मेंबर ने अगर वोटिंग कर दिया, ये मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी किसको कहते हैं। तो स्पेशल मेजोरिटी का 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जितना भी मेंबर है किसी भी हाउस का, उसका 50% से ज्यादा लोग अगर वोटिंग करेंगे या उनका सहमति होना चाहिए तो ये क्या कहलाया आपका फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन जितना मेंबर प्रेजेंट है उसका 2/3 वोटिंग करना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो इस टाइप के मेजोरिटी को हम लोग बोलेंगे स्पेशल मेजोरिटी। अब हम लोग जानते हैं स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशंस ऑफ 50% ऑफ स्टेट विथ सिंपल मेजोरिटी। इसका क्या मतलब हुआ? तो अभी आपने पहले देख लिया कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, उसके बाद 50% ऑफ स्टेट जो है वो भी उसी बिल को पास करेंगे विथ सिंपल मेजोरिटी। मींस जो स्टेट है वो क्या करेगा, उस बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा। सिंपल मेजोरिटी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब हम थोड़ा आपको आर्टिकल्स 368 के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 368 जो है वो स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशंस, अगर ये दोनों चीजों से कोई भी चीजें अमेंडमेंट होगा तो वो आर्टिकल्स 368 के बारे में बात करेगा। अब किसको कहां पे यूज करते हैं? तो स्पेशल मेजोरिटी में उन चीजों को अमेंड करते हैं जिससे स्टेट को कोई फर्क ना पड़े। इट मींस इस फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसको कोई अफेक्ट ना पड़े, तो उसको हम लोग स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड करते हैं। लेकिन अगर कोई भी अमेंडमेंट हो रहा है जिससे
आपका फेडरल स्ट्रक्चर में कोई इंपैक्ट पड़ रहा है तो उस समय स्टेट का रेटिफिकेशन होना जरूरी है, 50% ऑफ स्टेट का। जैसे जीएसटी बिल आपने सुना होगा, तो जीएसटी बिल में किस टाइप से वो पास हुआ था, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ 50% ऑफ स्टेट। क्यों ऐसा किया गया था? क्योंकि वो जो टैक्स का चीजें हैं वो स्टेट को भी इंपैक्ट करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिंपल मेजोरिटी का। कोई भी अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 से बाहर हो उसमें सिंपल मेजोरिटी का यूज किया जाता है। जैसे आप कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे किसी स्टेट का बाउंड्री को अल्टर करना हो, चेंज करना हो, कोई नया स्टेट बनाना हो, तो इस टाइप का चेंजेस में क्या किया जाता है, सिंपल मेजोरिटी का यूज किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे अमेंडमेंट बिल एक्ट बन जाता है। तो मान लेते हैं कि किसी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया कोई भी फर्स्ट हाउस में, ठीक है, क्योंकि किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद फर्स्ट हाउस ने उसको स्पेशल मेजोरिटी से या जिस टाइप का बिल था उस मेजोरिटी से उसको पास कर दिया। अब सेकेंड आ जाएगा दूसरे हाउस में। अब दूसरे हाउस में भी सपोज उसको पास कर दिया, और अगर दोनों हाउस ने पास कर दिया तो वो बिल जो है वो किसके पास चले जाएगा, प्रेसिडेंट के पास चले जाएगा। अब प्रेसिडेंट के पास किसी भी बिल को लेकर के 3 पावर होता है जनरली। फर्स्ट पावर क्या होता है कि वो उसको असिस्ट कर दे, असिस्ट मींस पास कर दे। सेकंड पावर होता है कि वो उसको विथहोल्ड कर ले, और थर्ड पावर होता है कि वो उनको रिटर्न कर दे उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए। तो आपको बता दें कि अमेंडमेंट बिल को लेकर के प्रेसिडेंट के पास केवल एक ही पावर है, असिस्ट। असिस्ट मींस उसको वो पास ही करेंगे, और जो 2 बिल पावर है उनका विथ होल्ड और रिटर्न, ये दोनों पावर अमेंडमेंट बिल को लेकर के नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर दोनों हाउस में सहमति नहीं बनता है किसी बिल को लेकर के तो क्या ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है? तो यहाँ पे इसका आंसर है नहीं, ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाया जा सकता है अमेंडमेंट बिल को लेकर के। मींस कोई भी चीज को अगर अमेंड करना है तो दोनों हाउस को सेपरेटली जिस भी टाइप का वो बिल है उस टाइप का मेजोरिटी से पास करना होगा सेपरेटली। ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाया जा सकता है अमेंडमेंट बिल में। दोस्तों ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देखे हैं और अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम उसका रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हमेशा इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप देख सकेंगे सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।